Hello students, very good evening to all. Today we are going to solve numerical from quadratic equation maths SST board, state board, महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड. पहली बात कि इक्वेशन क्या होती है. इक्वेशन वो होती है जिसमें भी किसी वेरिएबल की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं और एक्सप्रेशन वो होता है जिसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं. जैसे मान लो एक रूम में अगर बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं तो अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स पड़े हुए हैं तो हम उनको ज्यादा क्या कर सकते हैं, कंटेनर लेंगे और एक कंटेनर में सारे आम भर देंगे, एक कंटेनर में सारे अमरूद भर देंगे, एक कंटेनर में सारे कलिंगड़ भर देंगे. इस तरह से अपन उसको सेपरेट कर देंगे. बस उतना ही हम लोग एक्सप्रेशन में कर सकते हैं. सारे स्क्वायर वालों को एक साथ लिख लेते हैं, सारे क्यूब वालों को एक साथ लिख लेते हैं और सारे एक्स वाई वालों को एक साथ लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई वालों को एक साथ लिख लेते हैं. बस इतना ही हम लोग एक्सप्रेशन में कर पाते हैं. लेकिन इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है. ऐसे स्थिति में ये वेरिएबल है, यानी ये वेरिएबल जो है ये वैल्यू चेंज करता रहता है. जो भी आंसर है वो x की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है. -8, -4, -3, 0, 1, 2, 8, 100, 200 कुछ भी हो सकती है. तो ये जो x के टर्म में है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट. x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है और 2 का कोएफिशिएंट क्या है, x है. कोएफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. आप अब देखो जब भी x जिसके साथ है उसको यही रखो और इस वैल्यू को उधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 5. यहाँ पे -5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +5. एक्चुअली होता क्या है, दोनों तरफ हम लोग +5 ऐड कर देते हैं तो इधर वाला 0 हो जाता है. तो 8 और 4 12 13. तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 13. अब जो होता है इनटू में जो होता है ना वो नीचे चले आता है. नहीं, यहाँ पे भी 2 डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी 2 डिवाइड कर दो, ये 2 कैंसिल हो गया. तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 13/2, यानी कि 7 7 14 होता है. 6.5 इसका आंसर होगा. तो आप जिसमें वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं उसको अपन इक्वेशन बोलते हैं. वो इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन कुल मिला के इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की वैल्यू हम लोग निकालते हैं. अब हमारे पास 3 प्रकार की इक्वेशंस होती है. लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है. जनरली ये 3 इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं. तो मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ. जैसे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है. इसमें x के पावर में 1 है. कई बच्चे क्या सोचते हैं x के पावर में 0 है. 0 नहीं होता, 1 होता है. तो यहाँ पर आप देखोगे पावर में 1 इसको बोलते हैं डिग्री में 1. अगर डिग्री में 1 रहेगा तो वो रहती है लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, जैसे आपने एक लाइन खींची, मान लो ये लीनियर इक्वेशन है. इसमें मान लो आपको अलग अलग x और y की वैल्यू मिल सकती है, अलग अलग x y की वैल्यू मिल सकती है. तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y0. इसमें यहाँ पर ये हो गया x और y, ये हो गया x और y. तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में x होता है, राइट साइड में y होता है. जैसे यहाँ पर है, मान लो हम लोग ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5. तो y क्या निकला, 5. -5 हो जाएगा y और x क्या हो जाएगा 1 2 3. x क्या हो जाएगा 3. आप 3,5 लिख देंगे. लेकिन यहाँ पर जो होगा ये होगा 0. x y क्या हो जाएगा 0 और x होगा 1 2 3 4 5 6 7 7 0. मतलब आप जब किसी भी लाइन को देखोगे तो उसमें एक ही जीरो मिलेगा आपको, 2 जीरो कभी नहीं मिलेंगे. चाहे आप यहाँ खींच दो, चाहे यहाँ खींच दो, चाहे यहाँ खींच दो, आपको एक ही जीरो मिलेगा. तो व्हेन यू गेट x की वैल्यू एक ही जीरो मिलेगा तब आप समझ लो वो लीनियर है. लेकिन जब वो पैराबोलिक हो जाती है, यानी कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो पैराबोला होती है, यानी x के ऊपर 2 रहेगा तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है. अगर ये 0 नहीं रहेगा तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. लेकिन इक्वल टू 0 रहेगा तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खासियत क्या है कि आप ऐसे काट दो, देखो ये 2 जीरोस मिलेंगे आपको. यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर भी x0, यहाँ पर भी x0 है. तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 11 है. यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6. यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 6 है. तो ये कहलाएगा 0 11, ये कहलाएगा
0 माइनस 0.6 तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हो तो आपको दो जीरोस मिलते हैं। कहीं पे भी कर लो आप दो जीरोस मिलेंगे। यहाँ पे दो वैल्यू y की जीरो मिलेगी, यहाँ पर दो वैल्यू x की वैल्यू जीरो मिलेगी, और इस तरह से यहाँ पर भी आपको दो वैल्यू जीरो मिलेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जो पैराबोला की इक्वेशन होती है। और तीसरा होता है एक्स क्यूब, इसमें तीन जीरोस रहेंगे, यानी कि आप देखोगे तो साइनसोइडल साइन मिलेगा आपको, एक दो तीन जीरोस मिलेंगे। यहाँ पर तीन वैल्यू y की जीरो है, देखो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 8 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पे x की वैल्यू है 5, और यहाँ पे x की वैल्यू है 3, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 30, इसको लिखेंगे 50, और इसको लिखेंगे 80। अगर यहाँ रहेगा तो माइनस, यहाँ रहेगा तो माइनस। तो ये कहलाता है, इसमें तीन जीरोस मिलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन में तीन जीरोस मिलेंगे, इसमें दो जीरोस मिलेंगे, इसमें तीन। अगर एक और भाषा में समझना है तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक ही फैक्टर मिलेगा, x माइनस 5 और 2x माइनस 1, इसमें दो फैक्टर मिलेंगे, और क्यूबिक वाले में तीन फैक्टर मिलेगा, x प्लस 5, x प्लस हाफ और 2x माइनस 9। इस तरह से आपको तीन फैक्टर्स मिलेंगे काय में, क्यूबिक इक्वेशन में। दो फैक्टर काय में मिलेंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और एक ही फैक्टर मिलेगा आपको लीनियर इक्वेशन में। तो लीनियर इक्वेशन बोलते तो लाइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो पैराबोला, और साइनसोइडल साइन रहेगी जैसे तो वो सिग्नल की साइन होती है। तो जब अपन ये ऑसिलेशन पढ़ते हैं तब आपको ये इक्वेशन बनती है, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। तो जो वेव निकलेगी वो इस तरह से रहती है, वो रहती है जिसमें डिग्री 3 रहती है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखिए कैसा होता है। जैसे आपको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 16, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है 81, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 64, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है 121, इस तरह से लिखा हुआ है। तो कभी भी स्क्वायर रहता है तो सामने वाले पे अंडर रूट लग जाता है। अंडर रूट का मतलब होता है पावर में हाफ। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ होता है। तो अपन इसको क्या करेंगे, 4 4 जा 16 कर देंगे, 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, पावर में हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो अंडर रूट 16 क्या होता है, अंडर रूट 16 क्या होता है, 4 होता है। इसी तरह से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 81, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 81। तो ये क्या होता है 9 9 या 81। तो प्लस और माइनस, यानी कि जब अंडर रूट से वैल्यू बाहर निकलती है तो प्लस में भी रहता हो सकता है और वो माइनस में भी हो सकता है। इसी तरह से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 64 था, 8 8 या क्या होता है 64। तो 64 का अंडर रूट क्या होता है 8, तो प्लस और माइनस 8 आ जाएगा। अब ये 121, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 121 आ जाएगा। इसका मतलब 11 11 जो 121, 11 स्क्वायर को हाफ से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11। तो ये प्लस और माइनस 11 आ जाएगा, यानी कि आपकी जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू आपकी +4 भी रहेगी और x की वैल्यू -4 भी रहेगी। इसको अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x -4 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x +4 इज इक्वल टू 0। इस तरह से दो फैक्टर मिल गए अपन को, ये हो गई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में दो ही जीरोस मिलते हैं। तो ये एक बेसिक चीज है जो आपको जानना जरूरी है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, ताकि जो न्यूमेरिकल मैं करवाने वाला हूँ तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। समझ गए। अब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या करवाने वाला हूँ। देखो इधर, अब आप देखो इधर, जैसे मान लो दिया हुआ है 2x माइनस 9/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब आप क्या सोचो कि ये पूरा जो टर्म है, ये पूरा टर्म a स्क्वायर इज इक्वल टू 81 जैसा है, यानी कि पूरा का पूरा टर्म a स्क्वायर इज इक्वल टू 81। अब जब स्क्वायर सामने से हटता है तो यहाँ क्या लग जाता है, अंडर रूट। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 9/5
इज इक्वल टू अंडर रूट 81। समझ गए? अब अंडर रूट 81 किसका होता है? 9 9 या 81, 9 स्क्वायर होता है ना, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9/5 इज इक्वल टू 9 प्लस और माइनस। इसका मतलब एक बार ये पूरी क्वांटिटी 9 के साथ इक्वेट करेंगे, एक बार पूरी क्वांटिटी -9 के साथ करेंगे, तो आपके दो आंसर हो जाएंगे। 2x माइनस 9/5 इज इक्वल टू 9 और एक हो जाएगा 2x माइनस 9/5 इज इक्वल टू -9। एक बार +9 पुट करेंगे, एक बार -9 पुट करेंगे, तो हमारी x की दो वैल्यू आएगी। मैंने बोला था दो जीरोज होते हैं, तो ये -9 उधर जाके हो जाएगा +9, तो 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 9/5, जिसके साथ नहीं रहता मल्टीप्लाई कर देना, 9 5 जा 45, 45 प्लस 9 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 45 प्लस 5 कितना हो गया? 50, 54, ये हो जाएगा 54/5। अब ये 2x इज इक्वल टू क्या हो गया? 54/5 हो गया, तो जो इनटू में रहता है उसको नीचे भेज देते हैं, 5 2 जा 10, आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 54/10। अगर 10 रहेगा तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देना, आंसर आएगा 5.4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा उधर जाके +9/5, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये, अच्छा ये प्लस हो जाएगा उधर जाके और ये माइनस रहेगा, फिर सॉल्व कर लेना सेम मेथड से। इसमें +9 था, उसके अंदर -9 आ जाएगा, मतलब दोनों माइनस में रहेंगे। इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप ये पैटर्न आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अभी जो हम करने जा रहे हैं। हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमको। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जैसे जिसका पूरा आंसर आ जाए, जैसे अगर अपन 9 की जगह 10 लेते तो √10 क्या है? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ गए? तो अब वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे एक बात याद रखो, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या? a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? ये होती है। अब मैथ्स में क्या होता है, जैसे मान लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिर्फ लिखा हुआ है और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमें मालूम है अगर 2ab आ जाता, 2ab आ जाता तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाता। तो अपन क्या करेंगे? +2ab ऐड करेंगे और -2ab ऐड करेंगे, ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। मतलब आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं। ये भी पैटर्न होता है एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर पे बेस्ड है। आज दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे परफेक्ट स्क्वायर के, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स गेट रेडी। इधर देखो, अब देखो ये ए स्क्वायर दिख रहा है, आप इसको आप लिख दो x के पावर में स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या हो गई? x आ गई। आपको a की वैल्यू मिल चुकी है, क्या मिल चुकी है? x। अब ये वैल्यू को आप दिमाग में मत रखना, इस वैल्यू को भूल जाओ। हमारे पास ये दो ही वैल्यू है, ये दो वैल्यू पे खेल है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना? तो जो ए बी का टर्म होता है उसके साथ 2 मल्टीप्लाई होता है। आप देखो इधर, अगर ये ए है ये ए है और इसके अंदर अगर 2 छुपा हुआ है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, है ना, -48 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 लगाना मत भूलना। अब इधर देखो आप, हम अगर ये वाला टर्म इसके नीचे लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए इंटू बी हो गया, 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखो ये जो है ये 2 हो गया, जो कि
इसके अंदर छुपा हुआ था। ए की वैल्यू क्या हो गई, एक्स हो गई, जो यहां पे ये एक्स है, ये ए है, और बी जो वैल्यू हो गई वो 4 हो गई। क्या हो गई, 4। मैंने क्या बोला था कि 2ab ऐड करेंगे, 2ab माइनस करेंगे, वो पैटर्न इसमें यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, है ना, इंटू 4, है ना। अब ये हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, बी स्क्वायर बनाना है। तो 4 स्क्वायर को ऐड करेंगे और 4 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, क्योंकि बी क्या है, बी स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर होना चाहिए ना। तो बी की वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो 4 को स्क्वायर कर देना। इसका मतलब आपको 4 स्क्वायर इसको कर देना और उसको लिख देना 16। क्या कर देने का, 16। एक को लिख देना 4 स्क्वायर, एक को कर देना 16। तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। देखो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। अब a की वैल्यू क्या थी, x, b की वैल्यू क्या थी, 4। तो अपन लिखेंगे x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसके साथ क्या करता अपन ने, -16 था और ये -48 भी था, ये -48 भी था। इक्वल टू 0 जरूर डालना, गलती से मत भूलना। अब ये तो ये पोर्शन तो क्या हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, लेकिन दोनों वैल्यू माइनस में, जब दोनों वैल्यूज माइनस में रहेगी, जैसे अपने पास मान लो 2 आम है और 4 आम है, तो आम एक कैटेगरी होती है, तो माइनस एक कैटेगरी होती है। माइनस क्या है, लेफ्ट साइड में होता है, इसके लेफ्ट साइड में माइनस साइन होता है। 16 और 48 64 होता होगा, करके देखो, 8 और 4 12 13 14 64 होता होगा, समझ गए। तो 48 और 16 क्या होता होगा, 64 होता होगा। ये हो जाएगा -64 इज इक्वल टू 0, है ना, ये -64 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, ये टर्म को मिटा देता हूं ताकि हमारा क्या है, थोड़ा तकलीफ कम हो जाए। ये पॉइंट को मिटा देता हूं, ये मिटा दिया मैंने। अब देखो हमारी इक्वेशन क्या बन गई। अब जो माइनस साइन है उधर जाएगा तो वही हो जाएगा, मैंने तभी सिखाया है, x प्लस 4 इज इक्वल टू √64 हो जाएगा, यानी कि -64 उधर जाके क्या हो जाएगा, +64, और स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, √ लग जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू 64 था, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा √64, और 64 क्या होता है, 8 8 जा 64, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 8। इसका मतलब ये वैल्यू एक बार +8 के साथ इक्वेट कर देंगे और ये वैल्यू एक बार -8 के साथ इक्वेट कर देंगे। तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, और एक बन जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू -8, है ना। एक +8 लेना पड़ेगा, एक बार -8 लेना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 8 - 4 कितना होता है, 2 होता है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 में से 4 गए तो 4 बचे, ये हो गया +4। अब ये वैल्यू को उधर लेगा तो क्या हो जाएगा, -4। तो x इज इक्वल टू -8 -4, दोनों माइनस में, तो 8 और 4 12, आंसर आ जाएगा -12। तो आपकी x की दो वैल्यू निकली, x की दो वैल्यू निकली, एक निकलेगी 4 और एक निकलेगी -12, यानी 2 जीरोस मिल गए अपन को, है ना, 2 जीरोस। जो एडिशन वाला पार्ट होता है वो अल्फा कहलाता है, और जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट होता है, जो माइनस वाले साइन के साथ रहता है, वो बीटा होता है। और इस तरह से जीरोस हम निकाल सकते हैं, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा खेल यहाँ पे होता है, यानी इसको तोड़ दो आप और इसके साथ कंपेयर कर दो, तो ये हो जाता है 2, ये होता है a की वैल्यू x, और ये हो जाता है b की वैल्यू y। जो भी b की वैल्यू होती है उसको स्क्वायर कर देना, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 4 जा 16, तो 16 आपको सॉल्व करते हुए जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। बाय बाय स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।